एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 14 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 14 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाई 14 इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाई 14 अप टू साइन ऑफ 13 पाई बाई 14 इज इक्वल टू। तो हो ये रहा है कि अपने पास एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम लास्ट के कुछ एक टर्म्स लें, फॉर एग्जांपल 9 पाई बाई 14, 11 पाई बाई 14 एंड 13 पाई बाई 14, एंड यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले, तो इन टर्म्स को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास बना साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 फिर इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाई 14, एंड ये अपने पास मिल रहा है साइन ऑफ पाई बाई 2। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 ये वैल्यू तो अपने पास 1 होगी। ये गिवन था 7 पाई बाई 14, तो 7 पाई बाई 2 14 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो साइन पाई बाई 2 मिला। एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू अपने पास होगी 1। देन साइन 9 पाई बाई 14 को लिख लेते हैं साइन ऑफ पाई माइनस, इसे लिख दिया 5 पाई बाई 14। तो हाँ, 9 पाई बाई 14 को पाई माइनस 5 पाई बाई 14 लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये अपने पास लिखा हुआ साइन एंड 11 पाई बाई 14 को लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाई 14। फिर नेक्स्ट ये जो साइन 13 पाई बाई 14 है, इसे लिख देते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 14। तो नेक्स्ट अपने पास रिजल्टेंट कुछ ऐसे देखने को मिला, दैट इज साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू, अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया साइन 5 पाई बाई 14। तो यहाँ पर साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर हो गया। फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 14 ये हो गया साइन 3 पाई बाई 14। तो मतलब इस रिजल्ट का स्क्वायर हमें देखने को मिला। देन साइन पाई माइनस पाई बाई 14 ये बन गया साइन पाई बाई 14। देन इस रिजल्ट का स्क्वायर हमें देखने को मिला, मतलब ये जो टर्म गिवन है साइन पाई बाई 14, इसका स्क्वायर हमें देखने को मिला। फिर फर्दर इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 14 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 14 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। एंड इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अभी अपने पास साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे यहाँ पर इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है फर्दर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 14 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। तो फर्दर इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बना कॉस ऑफ, और एलसीएम तो अपने पास ये मिल गया 14। देन न्यूमरेटर में अपने पास आ गया ये यहाँ से मिल गया 7 पाई माइनस पाई, तो ये मिल गया 6 पाई बाई 14। देन कॉस ऑफ, फिर से एलसीएम 14 हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया 7 पाई माइनस 3 पाई, तो सिंप्लीफाई करने पर ये 4 पाई मिल गया। देन नेक्स्ट टर्म कॉस ऑफ, एंड यहाँ पर भी एलसीएम 14 हो गया, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 7 पाई माइनस 5 पाई, तो ये आ गया 2 पाई और इसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे तो लिख दिया cos 3 पाई बाई 7, इसे लिख दिया cos 2 पाई बाई 7, एंड ये अपने पास आ गया cos पाई बाई 7। तो ये तो बन गया है cos पाई बाई 7, देन cos ऑफ, ये अपने पास आ गया 2 पाई बाई 7, देन नेक्स्ट cos ऑफ 3 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो टर्म अपने पास गिवन है cos ऑफ 3 पाई बाई 7, तो इसे तो इस तरह से लिख लिया cos ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाई 7। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये जो आर्गुमेंट दिया गया अभी भी 3 पाई बाई 7 ही लिखा हुआ है, तो cos 3 पाई बाई 7 को लिख दिया cos ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाई 7। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा माइनस का cos 4 पाई बाई 7, एंड इस टर्म पर एक ये स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसकी वजह से ये जो माइनस साइन था ये एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस साइन गिवन था ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्दर लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन के बाद, मतलब ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन था, जैसे ही इस एक्सप्रेशन में हम इस गिवन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इस गिवन रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर
4 पाई बाई 7 था तो 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर पाई बाई 7 एंड इसका होल स्क्वायर। फिर फर्दर यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 पावर 2 थीटा अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। तो ये प्रोडक्ट एन टर्म्स तक चलेगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन थीटा। तो जैसे इस गिवन आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस एक्सप्रेशन में करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर लिखा जा सकता है। ये अपने पास हो गया साइन ऑफ 2 टू द पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड थीटा यहाँ पर पाई बाई 7 गिवन है। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास हो गया साइन, और 2 क्यूब अपने पास 8 हो गया, एंड थीटा यहाँ पर था पाई बाई 7 तो मिल गया 8 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये पाई बाई 7 होगा, ये पाई बाई 7 होगा। तो फर्दर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अब अपने पास मिली है साइन पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो गया, 1/8 का होल स्क्वायर मिल गया 1/64। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हुआ ये कि ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में मिलेगी 1/64। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।